हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन कौन से? लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शन मॉडल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कम्युनिकेशन बैरियर? क्या है? अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम द रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ऐसे बैरियर जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने नहीं देता या उसको समझने नहीं देता। जैसे हमने अभी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि नॉइस होता है। नॉइस के कारण जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन होता है सेंडर से रिसीवर तक वो अच्छे से नहीं पहुंचता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर को हम कह सकते हैं कि जो सेंडर के द्वारा भेजे गए इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो रिसीवर तक ना पहुंच पाए, ऐसे जो बैरियर्स होते हैं इसको कम्युनिकेशन बैरियर कहा जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं कि ये इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल बैरियर्स में क्या हो सकता है? जैसे फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने दिमाग में बहुत कुछ सोच के रखा किसी चीज़ के बारे में, हाँ कि इसको ऐसा करना है, ऐसा वैसा करना है, बहुत दिमाग में, ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब उसको हम सामने बोलते हैं तो जितना कुछ सोच रहते हैं उसका कहीं 20% बोल पाएंगे या 10% बोल पाएंगे, तो वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पाता है। तो ये हमारे इमोशंस, फीलिंग्स के कारण ये पूरी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। इसको बोल सकते हैं इंटरनल बैरियर। और एक्सटर्नल बैरियर को जानते हैं, जैसे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है जिसके कारण आप सुन नहीं पा रहे हो, इसको एक्सटर्नल बैरियर बोलते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर कैन आल्सो बी नेम्ड एज कम्युनिकेशन नॉइस। जैसे हमने अभी बताया कि मॉडल्स में पढ़े थे कि नॉइस होता है कम्युनिकेशन, उसके कारण अच्छे से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। और क्या कहते हैं, अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन किस टाइप के होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और होता है फिजिकल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स एंड सेमेनेटिक बैरियर्स। तो शुरू करते हैं हम लैंग्वेज बैरियर से कि लैंग्वेज बैरियर क्या है। बेसिकली लैंग्वेज बैरियर यही है कि जैसे 2 अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग हैं, अब वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि कोई एक हिंदी बोलने वाला आदमी है और एक तमिल बोलने वाला आदमी है और वो दोनों मिल गए, तो वो दोनों जब कन्वर्सेशन करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की भाषा, और वो बैरियर बन जाएगा। इसी को बेसिकली बोला जाता है लैंग्वेज बैरियर, जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो पूरी की पूरी। एंड सेकेंड वर्ज इज इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ का एडिक्टेड हो किसी चीज़ में, उसके लिए एकदम तन मन धन से ऐसा वाला। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कोरोना के टाइम पे, यदि किसी को बोलें कि भाई नहीं कोरोना है, बाहर बाहर मत जाओ, फिर भी वो किसी चीज़ का एडिक्टेड होगा तो वो हमारी बात को अनसुना कर देगा और वो चला जाएगा। तो ये एक बैरियर बन रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, वो साइकोलॉजिकल, वो एडिक्ट है। इसको बोलेंगे इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। एंड थर्ड वन इज़ द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर इज़ बेसिकली द नॉइस। जो नॉइस आता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में बात कर रहे हैं तो बीच बीच में आवाज़ कटने लगती है या साउंड धीरे हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये सब बेसिकली किस में आता है? फिजिकल बैरियर्स में। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स क्या होता है कि मतलब दोनों के कल्चर में डिफ्रेंशिएट होना। फॉर एग्जांपल, एक तो ये ले लेते हैं वेज और नॉन वेज वाले में, तो वेज किसी को अच्छा लगता है, नॉन वेज किसी को अच्छा, और दोनों की मानसिकता अलग अलग है। एक के कल्चर में नॉन वेज खाना मतलब सही नहीं होता और दूसरे के कल्चर में सही होता है, तो दोनों का बाई चांस दोनों साथ में बैठे हैं तो दोनों के बीच मतभेद हो जाए इस चीज़ में, ये कल्चरल बैरियर्स होते हैं। या और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्रिटिश टाइम पे हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी। तो ब्रिटिश लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सती प्रथा, किसी लड़की को विधवा होने के बाद मतलब नहीं जलाना चाहिए। तो वो बोलते थे कि नहीं जलाना चाहिए, बट हमारे जो इंडियंस थे उनकी बिलीव्स और थॉट्स तो ये थे कि सती प्रथा ज़रूरी है, तो वहाँ पे दोनों के बीच मतभेद हो जाता, तो इसको कल्चरल बैरियर कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ सेमेटिक बैरियर्स। सेमेटिक बैरियर्स और लैंग्वेज बैरियर्स में डिफ्रेंशिएशन है। बेसिकली चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। सेमेटिक बैरियर्स मीन्स मीनिंग है कि किसी शब्द का अर्थ ना समझ आए, और जब लैंग्वेज बैरियर हो तो पूरा लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगा। और सेमेटिक बैरियर्स में क्या होता है? मीनिंग, किसी शब्द का अर्थ ना समझ आए। जैसे हम हिंदी ही बोल रहे हों लेकिन उसको हिंदी का ही अर्थ ना समझ पाए, एकदम शुद्ध हिंदी बोल दिए तो सामने वाले को समझ ही ना आए। या हम इंग्लिश बोल रहे हैं, सामने वाला भी इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन हम इतनी अच्छे अच्छे वर्ड से इंग्लिश के बोल दिए शशि थरूर टाइप में कि सामने वाले को समझ ही ना आए।
और या फिर बेसिकली आपने देखा होगा ऐसा भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर हमसे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमको समझाएंगे कि हाँ आपको ये है बीमारी ये है, लेकिन जब दो डॉक्टर आपस में मिल जाते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज बायो वाली या जो भी कहना चाहिए वो अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे, हाँ इसको ये वाली बीमारी है, ये ऐसा है वैसा है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये वो बोल तो आप ही के लैंग्वेज में रहा है, लेकिन वो हाईली हाईली कहना चाहिए लैंग्वेज पे बोल रहा है जो आपको समझ नहीं, उसका अर्थ आपको नहीं समझ पे आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा सेमेनेटिक बैरियर्स। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन से बैरियर्स हमने पढ़ लिए हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, सेमेनेटिक बैरियर्स। At last but not the least, Shiven Rajput signing off.